हेलो एंड वेलकम बैक टू दी TV24 स्पोर्ट्स। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईशान किशन और हार्दिक पांड्या की। हम सभी को पता है कि आईपीएल का रिटेंशन हो चुका है, ऑक्शन हो चुका है। इसके बाद ईशान किशन मुंबई इंडियंस के एक ऐसे प्लेयर जिन्होंने बहुत साल तक मुंबई को सर्व किया है, लेकिन इसके बाद जब मुंबई उनको रिटेन नहीं करता है, बिकॉज इस बार बहुत प्लेयर थे उनके पास, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, ईशान किशन तो रिटेन नहीं कर पाए वो। इसके बाद तिलक वर्मा, जसप्रीत बुमराह, बड़े बड़े नाम थे उनके पास, तो उनको रिटेन करना मुश्किल था। वो भी तब जब वो इंडियन सेटअप का हिस्सा नहीं थे एज ऑफ नाउ। और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स आए थे जो बढ़िया कर रहे थे। नमन धीर को वो अनकैप्ड प्लेयर में ले आए, तो मुश्किल था ईशान किशन को रिटेन करना। तो उन चीज़ों को लेकर अब मुंबई इंडियंस का एक फेयरवेल वीडियो आता है ईशान किशन के लिए, जिस पर हार्दिक पांड्या अपना स्टेटमेंट देते हुए नजर आते हैं। वो क्या कहते हैं साफ तौर पर, वो आपको बताता हूँ। वो कहते हैं कि जिस वक्त पर हमने ईशान किशन को रिटेन नहीं किया था, उस वक्त पर हमारी फ्रेंचाइज के ओनर्स जो थे और हम ये समझ चुके थे कि उसको बाय बैक करना मुश्किल है, क्योंकि ईशान किशन व्हाट ही ब्रिंग्स टू द टेबल, उन्होंने यही वर्ड यूज़ किया कि जो वो टेबल पर लेकर आते हैं, जिस तरह की उनकी बल्लेबाजी है, जिस तरह का वो डायनमो पैकेट है, तो वी डोंट थिंक कि हम उनको बाय बैक कर पाएंगे। और वैसा ही होता हुआ नजर आया कि 11 करोड़ से ऊपर की रकम में हैदराबाद ने उनको बाय कर लिया। अब उसके बाद कहते हैं कि वो काफ़ी अच्छी यादें थी, जिस तरह से वो केक लगाना एक दूसरे को, एंड उसके बाद टीम में जो एनर्जी एनवायरनमेंट क्रिएट करते थे, ये सारी की सारी चीज़ें ईशान किशन लेकर आते थे। एज ऑफ नाउ हम सभी को पता है कि हार्दिक पांड्या कप्तान होंगे मुंबई इंडियंस के, बिकॉज हम सभी को लग रहा था क्या वो सूर्य कुमार यादव को वो कप्तान बनाएंगे, बिकॉज ही इज द न्यू इंडियन कैप्टन। तो क्या वो रीज़न हो सकता है कि दे विल गो फॉर सूर्य कुमार यादव आइदर हार्दिक पांड्या, बट ऐसा होता हुआ हमें नजर नहीं आया कि सूर्य कुमार यादव कप्तान नहीं होंगे और हार्दिक पांड्या कप्तान होंगे। तो वो समझ में आ रहा था। एंड इसके बाद ये जो वीडियो पोस्ट किया एमआई ने, वो वाकई थोड़ा सा इमोशनल था। एंड उसके बाद बयान आता है साफ तौर पर ईशान किशन का भी, उनका भी मैसेज आता है उनके एमआई के फैंस के लिए। बट कुल मिलाकर चीज़ें ये हुई हैं कि ईशान विल नॉट प्ले फॉर मुंबई इंडियंस इन 2025। अल्टीमेट कहानी यही है। अब क्या कुछ लेकर आते हैं वो हैदराबाद के लिए, वो एक कहानी होगी। बट अगर अब इन चीज़ों को आप निकाल कर देखोगे तो क्या लगता है कहाँ से चूक हुई, क्यों आखिर मुंबई इंडियंस ने ईशान किशन को रिटेन नहीं किया? तो पहला रीज़न जो आपको समझ में आएगा वो ये आएगा कि उस तरह का प्रदर्शन नहीं रहा था जो मुंबई इंडियंस एक्सपेक्ट कर रही थी। पिछले 2 साल उस तरह से नहीं गए। और बड़ा जो इसका एक और उदाहरण आप देख सकते हैं वो ये कि नेशनल सर्किट का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जब फ्रेंचाइज आपको लाती हैं टीम में, तो ये सोचकर भी लाती हैं कि क्या आप उन ब्रांड्स को ला पा रहे हो, क्या उन चीज़ों को टीम के हित में कुछ कर पा रहे हो, क्योंकि आपके रन तो नहीं आए थे, लेकिन क्या आप वो ब्रांड हो। ब्रांड इन द सेंस ईशान किशन बढ़िया है, ईशान किशन की व्यूअरशिप है, ईशान किशन के फैंस हैं। बट जब तक आप इंडियन सर्किट में नहीं होगे तो आप ना अपने ब्रांड्स ला पाओगे ना टीम के लिए ला पाओगे। तो वो एक कहानी भी रहती है आईपीएल फ्रेंचाइज में। एंड आई थिंक उनको यही लगा कि तिलक वर्मा इस समय हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हैं इन टर्म्स ऑफ ईशान किशन, और यही रीज़न रहा कि वो तिलक वर्मा को ले गए एंड वो वर्क कर गया उनके लिए। क्योंकि तिलक वर्मा ने ना सिर्फ जो रिटेन हुए उसके बाद जिस तरह से टीम इंडिया के लिए उनकी परफॉर्मेंसेस आई, 2 बैक टू बैक सेंचुरी, और उसके बाद जब वो जाते हैं तो 1 सेंचुरी उनकी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में आती है और वो बन जाते हैं लगातार 3 सेंचुरी लगाने वाले पहले इंडियन बैट्समैन। तो वो उनके लिए पूरी तरह से वर्क किया। हालांकि उसके बावजूद वो सोच रहे थे क्या हम ला सकते हैं ईशान किशन को, बट वही हार्दिक पांड्या ने कहा कि बहुत मुश्किल हो गया था कि हम ईशान किशन को ला पाएँ, जिस तरह से वो आईपीएल में खेलते हैं, जिस तरह से उनकी बल्लेबाजी रही है, जिस तरह के वो प्लेयर हैं। तो उनको जितना पैसा बचा हुआ था मुंबई इंडियंस के पास, उतनी रकम में लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तो वो साफ तौर पर हार्दिक पांड्या ने माना। तो बड़ी बड़ी कहानी ये निकल कर आई है कि हार्दिक पांड्या भी इमोशनल थे ऑब्वियसली, ईशान किशन भी इमोशनल थे, और अब मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए नजर नहीं आएंगे ईशान किशन, एंड ही विल प्ले फॉर दी सनराइजर्स हैदराबाद इन आईपीएल 2025। तो ये कुछ कहानी होने वाली है। बाकी आप बताइए क्या लगता है कि किस तरह का प्रदर्शन करने वाले हैं ईशान किशन हैदराबाद के लिए, और क्या मुंबई के खिलाफ ही वो चल पड़ेंगे, या फिर जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय।